हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समान नागरिक संहिता है क्या। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। समान नागरिक संहिता के ही ये 4 टॉपिक्स हैं। समान नागरिक संहिता है क्या, ये पहली बार चर्चा में कब आया, आजकल ये चर्चा में क्यों है और कहाँ पर ये लागू किया गया है और अब कहाँ पर लागू किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, इस पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, ये है क्या। देखिए, आप समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा इस वीडियो को। अगर आप ईयरफोन का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अच्छे से ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कोड है, यानी कि एक सिविल कोड है, ठीक है, तो जिसके तहत सभी लोगों पर एक सा कानून लागू होता है। ठीक है, एक सा कानून, कैसा कानून, एक सा कानून, ठीक है, एक सा कानून सभी लोगों पर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जिसके तहत सभी लोगों पर एक सा कानून लागू होता है। इस कोड के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, उस पर वही कानून लागू होता है जो समान नागरिक संहिता में होता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता के तहत जो हो कानून वही सभी पर लागू होता है, या यूँ कहें कि सभी पर एक जैसा कानून लागू होता है। फिलहाल भारत में 2 तरीके के संहिता या कोड चलते हैं। एक तो है आईपीसी, आप लोग जानते होंगे, यानी कि इंडियन पीनल कोड। ठीक है, यानी कि ये जो इंडियन पीनल कोड है, जिसका हिंदी में अर्थ है भारतीय दंड संहिता। ओके, इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया हो या कोई भी जैसे आपराधिक मामले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर कोई अपराधी मामला होता है तो चाहे वह किसी भी जो व्यक्ति है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो उसके लिए कोई ऐसा कोई पर्सनल लॉ नहीं बनाया गया है। तो इंडियन पीनल कोड के तहत उसको सज़ा दी जाती है या फैसला सुनाया जाता है आईपीसी के तहत में। ठीक है, जो भी नियम और कानून है उसके तहत में, तो उसे आईपीसी के तहत सज़ा दी जाती है। खैर, ये तो रही अपराध से जुड़े मामलों की बात और कोड की बात। पर हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, उसके तहत भारत देश में जैसे कि विवाह, तलाक, या फिर जैसे कोई बच्चा गोद लेना है, या जैसे संपत्ति का कोई बंटवारा है, ये जो कानून है वो शामिल हो सकते हैं। तो ये जो कानून है वो शामिल हो सकते हैं, जैसे कि जो भारतीय समान नागरिक संहिता है उसके अंतर्गत ये कानून शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता आ जाने के बाद क्या होता है कि सभी धर्मों के लिए वही कानून होता है जो संसद बनाती है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो पहली बार चर्चा में कब आया। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि गोवा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। ठीक है, वहाँ सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही लॉ या कानून है। तो ये जो पहली बार चर्चा में कब आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बार ये चर्चा में आया ब्रिटिश काल में, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहली बार जो जिक्र हुआ वो 1835 में हुआ था। हुआ यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1835 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सन 1835। अब ये हम देखते हैं कि आजकल ये चर्चा में क्यों है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी हाल ही में ये चर्चा में आया। तो ये चर्चा में है क्यों? अभी उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हुआ है। अब यहाँ अब से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। तो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक या बिल सदन में पारित हो गया। ऐसा करने के बाद जो उत्तराखंड है वो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। रुकिए, पर अभी मैंने आपको बताया कि गोवा में तो ऑलरेडी ये लागू है, पर ऐसा क्यों? देखिए, गोवा में 1867 में पोर्टुगीज़ ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो किया नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार हम देख सकते हैं पहला राज्य जो बना है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लागू किया है। ठीक है, बिल पास हो गया है, अब लागू हो जाएगा। तो अभी ये कहाँ कहाँ लागू है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैसे तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में तो लागू है ही। ठीक है, गोवा राज्य में लागू है और 1867 में ये लागू किया गया था। पोर्टुगीज़ सरकार उस समय थी वहाँ पे, पोर्टुगीज़ ने किया था, यानी कि पुर्तगाली लोगों ने ये यूसीसी वहाँ पे लागू किया था। फिर उसके बाद जब
भारत का जो है भारत ने उसको ले लिया गोवा को, ठीक है। तो गोवा में जब भारत अपना कंट्रोल पूरा उसका जब भारत का कंट्रोल गोवा पर आ गया, तो उसके बाद से जो भी नियम वगैरह थे वो भारत के अकॉर्डिंग चलने लगे। पर यूसीसी जो है वो अभी भी लागू है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर अब दोबारा से, तो क्योंकि यहाँ पे क्या एक ही फैमिली लॉ है। अब क्या है, यहाँ पे एक ही फैमिली लॉ है, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर भी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक तरीके से। सभी धर्म जाति सभी लोगों के लिए जो है वो एक ही तरीके की संहिता है, एक ही तरीके का कोड है, एक ही तरीके का फैमिली कोड है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना है कि समान नागरिक संहिता होता क्या है, और ये पहली बार चर्चा में कब आया था, आजकल ये चर्चा में क्यों है, और कहाँ लागू किया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड आप चाहते हैं कि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोशिश करिएगा कि सब्सक्राइब करें आप हमारा चैनल, ताकि और भी वीडियोज़ आप तक पहुंचने लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।